हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का लेसन 9 है, ज्वालामुखी। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है ज्वालामुखी को, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन ए बी सी में क्या दिया हुआ है। तो ए में दिया हुआ, यह पृथ्वी के क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानों यानी मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, जो कि सही है। बी में दिया हुआ, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन सी है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों के वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं किया है जो उनके उद्भव की आकृति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागृत ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उनके 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गित किया गया है। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यौगिक ज्वालामुखी। तो इसको मतलब 3 समूहों में नहीं रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल के उद्गार नहीं हुए हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलित ज्वालामुखी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की पपरी यानी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मैग्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेले अश्रु यानी प्ले टीयर की उत्पत्ति कब होती है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पायरोक्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रेटर तथा कोल्डर स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है ज्वालामुखी क्रिया से, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया के संबंधित नहीं है। तो क्रेटर तो ज्वालामुखी से संबंधित है, काल्डेरा भी ज्वालामुखी से संबंध है, और गेसर भी ज्वालामुखी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फ्योर्ड। ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विसर्प का स्थलाकृति निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डाइक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। क्वेश्चन नंबर 15 है, काल्डेरा संबंधित है। तो काल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैकोलिथ संबंधित है। तो लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, जो कि ऑप्शन
ए में दिया हुआ तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो एक में दिया हुआ है ऑप्शन ए में ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ मोड़ बाहर निकलता है, जो कि सही है। बी में दिया हुआ इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं, ये भी सही है। सी में दिया हुआ है पैंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर के आसपास, जो कि ऑप्शन ए बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है विश्व का अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है? तो इसके 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तब 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नि श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 24 है विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिप्रशांत पेटी में। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट एटना, माउंट ब्लैक, माउंट फ्यूजियामा और माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट ब्लैक, ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपेक्सिया कहाँ स्थित है? तो कैटोपेक्सिया स्थित है इक्वेडोर में, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो स्ट्रोम्बोली ये जागृत ज्वालामुखी है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो स्थित है दक्षिण अफ्रीका के तांजानिया में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी पर्वत है, वहाँ इसका पूजा भी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो लाइट हाउस कहते हैं सिसिली का स्ट्रोम्बोली को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है फौसा मैग्ना एक है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 32 एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबस ज्वालामुखी ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप पे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिसिली द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, फ्यूजियामा तो है, एंडीज भी है, विसुवियत भी है, वासजेज ये नहीं है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है विसुवियत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियत ज्वालामुखी यह है इटली में, जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है मोनोलोआ उदाहरण है? तो मोनोलोआ ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि यूएसए का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है क्राकाटोआ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? तो क्राकाडोआ पपुआ न्यू इंडोनेशिया, क्राकानोआ इंडोनेशिया में स्थित है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्प्रेटली द्वीप समूह में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एटना इटली का है, फ्यूजियामा जापान का है, पोपा म्यांमार का है, क्राकाटोआ मलेशिया का नहीं है, ये इंडोनेशिया का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 39 पे। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किलिमंजारो ये है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका के तंजानिया देश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एल मिस्टी यानी E1 मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये है पेरू में। क्वेश्चन नंबर 41 है, ज्वाला खंड समी यानी पायरोक्लास्टिक क्या होता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्व शैल के टुकड़े और लावा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुस्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी माउंट पेनेटूबो। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो क्रेटर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कीपाकार, यानी प्याले के नुमा होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदना के समय नहीं निकलता है? तो ऑक्सीजन नहीं निकलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इसका होता है 80 से 90%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन में फिलीपींस द्वीप, जापान द्वीप, पश्चिमी द्वीप और इंडोनेशिया द्वीप। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपाइन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शांत ज्वालामुखी देवबंद का है, जो कि सही है। जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली है, जो कि सही है। प्रशांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी कराकटुआ है, ये भी सही है। निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, तो एटना ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। एटना जापान का ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 48, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है लिपारी द्वीप पे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी, जो इक्वेडोर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी मोनोलोआ तो जागृत है, स्ट्राम्बोली भी जागृत है, एटना भी जागृत है, क्राकाटोआ ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो स्ट्राम्बोली सक्रिय है, एटना सक्रिय है, कोटोपैक्सी भी सक्रिय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलिमंजारो, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 52 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो मृत ज्वालामुखी कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोना लोआ। ये मृत ज्वालामुखी नहीं, ये जागृत ज्वालामुखी है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 10,000 धुआओं की घाटी पाई जाती है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलास्का में। क्वेश्चन नंबर 55 है, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार का सही आरोही क्रम है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हवाई तुल्य, उसके बाद होता है स्ट्राम्बोली, उससे ज़्यादा होता है वॉल्केनियन तुल्य में, और उससे ज़्यादा होता है पिलियन तुल्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पिलियन तुल्य में। क्वेश्चन नंबर 57 है, पेले का बाल यानी पेल्स ऑफ हेयर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हवाई तुल्य ज्वालामुखी से है।
क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के जैसी होती है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉल्केनियन तुल्य। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी को। क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहा जाता है? तो द्रवीभूत शैल कहा जाता है मैग्मा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो ये करेंगे प्रशांत महासागर से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एसएससी का 2021 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हवाई द्वीप पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉल्डेरा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो ज्वालामुखी विस्फोट ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इस तरह से हम लोग को ये ज्वालामुखी चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।